Hello, my shimmering star. I am Amika Thia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is social change. सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं, कौन सी चीज़ें सोशल चेंज को कंपाइल करती हैं, कौन सी चीज़ें सोशल चेंज को डिस्ट्रक्शन का कारण है, तो हम सब जानेंगे आज. सो द चेंज इम्प्लाई द कॉन्टिन्यूटी ओनली व्हेन सर्टेन एग्जिस्टिंग कंडीशन या सिचुएशन. मतलब चेंज है क्या, जब आपकी जो कंडीशन एग्जिस्टिंग है कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं उसमें कोई ना कोई चेंजेस लाना, कुछ ना कुछ ऐसा को एग्जिस्टेंस से अलग करना, तो आप उसे ही चेंजेस बोलोगे. एनी सोशल चेंज में प्रोड्यूस डिस्क्रिमिनेबल एंड द वाइड स्प्रेड चेंजेस इन सोशल इंस्ट्रक्शन. डिस्क्रिमिनेबल का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे लाइफ, एटीट्यूड, रोल्स, और कुछ ऐसी चीजें फॉर्मुलेट करना चाहिए जो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करें. सो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट सर्टेन टर्म्स जैसे वेस्टर्नाइजेशन हो गया, संस्कृतनाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, ये सोशल चेंज के भी कारण है. हमारी टेक्नोलॉजी हो गया, अर्बनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल चेंज. और उनके लिए आपको प्लान करने की और मॉडिफाई करने की भी काफी जरूरत है. सो अकॉर्डिंग टू जेंशन, सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज अ मॉडिफिकेशन इन द वे ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल. सोशल चेंज क्या है? लोगों के सोचने समझने की कुछ शक्तियां हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई बदलाव लाना सोशल चेंज है. अकॉर्डिंग टू जॉन्स, सोशल चेंज इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन करना, मॉडिफिकेशन करना एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेस एंड सोशल पैटर्न. मतलब सामाजिक संगठन या सामाजिक जो पैटर्न है, प्रक्रियाएं हैं, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना या उसके जो कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है उससे हटके कोई कार्य करना, अवे फ्रॉम दैट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो वो भी हमारे सोशल चेंज ही कहलाएंगे. गिजनबर्ग क्या कहते हैं? सोशल चेंज आई अंडरस्टैंड चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर. किसमें? सोशल स्ट्रक्चर में चेंज, साइज ऑफ सोसाइटी में चेंज, मॉडिफिकेशन या व्यवहार में बदलाव भी हमारा सोशल चेंज ही कहलाएगा. सो वी कैन से दैट सोशल चेंज इज अ काइंड ऑफ चेंज इन विच वी कैन मॉडिफाई, वी कैन reconstruct, or we can structure and we can alter that functioning, or we can do away from that functioning of our society, जिसके अंदर आप अपने सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक परिवर्तन या समाज में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं को संशोधित करना चाहते हो, तो वही आपके सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं. फर्स्ट है सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन. किस किस में सोशल चेंज हो सकता है? सोशल स्ट्रक्चर में, सामाजिक संरचनाओं में, किसी इंस्टीट्यूशन में, संस्थाओं में, रोल कोई परफॉर्म कर रहा है उसके अंदर, सोशल रिलेशनशिप में, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन में, वैल्यूज में, नॉर्म्स में, और डिफरेंट ग्रुप्स. अब इन पे वन बाय वन बात करते हैं. फर्स्ट है हमारा फॉर्म्स एंड एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज. फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एस्पेक्ट. इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब आर्थिक पहलू. किसमें चेंज आएगा? जैसे कोई इकोनॉमिक लोअर कैटेगरी से होते हैं, मिडिल कैटेगरी से होते हैं, या मिडिल क्लास से होते हैं, या अपर क्लास से होते हैं, तो उसके अंदर चेंजेस आना हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से है. देन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ जाएंगे. सेक्युलरिज्म, आपकी वोटिंग करना, जस्टिस, इक्वालिटी, ये हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आएंगे. रिलीजियस एस्पेक्ट में टेम्पल का निर्माण, गुरुद्वारा, चर्च, ये इन सब का निर्माण होना. मॉरल एस्पेक्ट्स में कि आपकी जो मॉरल ड्यूटी है उनके अंदर भी आपको कुछ नई चीजें ऐड करनी है, या उसमें से कोई चीजें आपको डिस्क्रिमिनेट करनी है, उनके अंदर आ जाएंगे. देन हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट, जिसके अंदर आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो. जैसे अभी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वी हैव रीच्ड फॉर 5G, तो बहुत सारी कंट्रीज इनसे भी आगे चल रही हैं. तो ये हमारे सोशल चेंजेस के एस्पेक्ट्स हैं. नेक्स्ट है फीचर ऑफ सोशल चेंज. यूनिवर्सल, द सोशल चेंज इज यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरीवन. ये सबके लिए मान्य है और सार्वभौमिक है, सबके लिए है. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी. जो सोशल चेंज है एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला. आज कुछ और चेंजेस हो रहे हैं, कुछ और चेंजेस हो रहे हैं, और ये चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली चलते रहेंगे. वेरिएशन, उतार चढ़ाव का मतलब इंटेंसिटी से है. कभी सोशल चेंजेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कभी सोशल चेंजेस बहुत कम होते हैं. जैसे देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल चेंजेस व्हेन कोरोना हैज केम टू अस, और उस दौरान हमने बहुत सारी चीजें की हैं ऐसी. नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर लार्ज पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन में सर्वाइवल कैसे होगा, इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रहेगी, पॉवर्टी है या लेस जॉब है, इन सबको कैसे हम करेंगे. देन आती है डिपेंडेंस. सोशल चेंज जो होता है इंडिपेंडेंस होता है कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आप इंडिविजुअल क्या सोचते हो, आपकी फैमिली कैसी है. अगर वो सोशल चेंज आ रहा है तो हम सबके लिए ही आ रहा है.
फोर्सेस हमें कुछ बलपूर्वक भी चीजें लागू करनी होती हैं. समटाइम इट इज अ प्लान्ड सोशल चेंजेस और समटाइम इट इज अनप्लान्ड सोशल चेंजेस. जैसे प्लान्ड की बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पहले पॉलिसीज बनाई है, वो हमारी प्लान्ड सोशल चेंजेस हो जाएंगे. और जैसे अनप्लान्ड अभी कोरोना का टाइम आया तो वो बिल्कुल अनप्लान्ड था कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे. देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कुछ सोशल चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ संरचना में होते हैं, लाइक क्लोथिंग में हो गया या किसी और चीज में होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शनैलिटी में होते हैं कि आपको कार्य कैसे करने हैं. सबसे पहले क्या होगा, आपको इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस में कुछ चेंज आएंगे, देन उसी इंडिविजुअल के एटीट्यूड में चेंज होगा, उसके थॉट पैटर्न में होगा. जब एक में होगा तो सोशल इंटरेक्शन में उसका चेंज होगा, सोशल रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे, देन सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे. इस प्रकार समाज में चेंजेस आते हैं. मतलब पहले आपको इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस में चेंज लाना है, उसके एटीट्यूड में चेंज लाना है, उसके वे ऑफ पैटर्न में चेंज लाना है. फिर उसके बाद जब वो आदमी में वो सारी चीजें चेंजेस आ जाएंगे तो वो सोशल इंटरेक्ट भी वैसे ही करेगा. देन सोशल रिलेशनशिप में चेंज आएंगे, उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, एंड वी कैन से दैट देयर इज अ सोशल. फैक्टर्स क्या हैं? फर्स्ट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और ज्योग्राफिकल. फिजिकल एनवायरनमेंट में आ जाएगा कि आप लैंड पे रहते हो, आप माउंटेन्स पे रहते हो, आप किस प्रकार की जनरेशन, किस प्रकार के रीजन्स पे रहते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये चेंजेस आना. बायोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा कि आपकी वनस्पति क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाएंगे. देन आते टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज कर रहे हो, कि आप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आप 2G नेटवर्क में हो, 3G में हो, 4G में हो, 5G में हो, आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, क्या सिर्फ आप लैंड व्हीकल पे डिपेंड करते हो, वाटर व्हीकल पे डिपेंड करते हो, या एयर व्हीकल पे डिपेंड करते हो. देन डेमोग्राफिक फैक्टर. डेमोग्राफिक इज टोटली डिपेंड ऑन कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है. टोटली पॉपुलेशन से है ये कि आपके जॉब कैसी है, आपके वहाँ पे लोगों का व्यवसाय क्या है, वोकेशंस कैसी हैं, बढ़ रही है अगर जनसंख्या, उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा. कल्चरल फैक्टर में आ जाएंगे, आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है, डाइवर्सिटी है तो यूनिटी है या नहीं है. आपकी सांस्कृतिक बैकग्राउंड कैसा है, मतलब आपकी नॉर्म्स क्या है, रूल्स क्या है, पूजा पाठ आप कैसे करते हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी क्या है. नेक्स्ट आता है वॉर. वॉर के कारण भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लाइमेटीज आ गई है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे उनको रहना पड़ गया है, तो वो वॉर के कारण हुए चेंजेस इज आल्सो देयर. देन आती है शिक्षा. शिक्षा तो हमारी सबसे बड़ी वेपन है. शिक्षा के द्वारा आप सोशल चेंजेस बहुत आसानी से ला सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड माइंड सेटअप को भी अगर बदला जा सकता है तो वो हमारी शिक्षा के द्वारा ही है. नेक्स्ट है एजुकेशन एज अ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज. एजुकेशन कैसे है, क्योंकि एजुकेशन आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को बताता है, चाहे वो सोशल है, चाहे कल्चरल है, चाहे पॉलिटिकल है. तो एजुकेशन आपकी नीड्स और एस्पिरेशन पे काम करता है, और आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क कर सकते हैं. फर्स्ट हमारे फंक्शन ऑफ एजुकेशन में क्या है, असिस्टिंग द चेंजिंग इन एटीट्यूड, विच मीन्स यहाँ पे पूरा साइकोलॉजिकल बेसिस को आपको चेंज करना है. लोगों के एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड, उनके सोचने की क्षमताएं, या उन वो क्या क्या चीजें हैं जो लेकर बैठे हैं, मतलब जो चाहते ही नहीं है कि उनका कुछ इंटरेस्ट है या कुछ पर्सनल फियर्स हैं, उनको रिमूव नहीं करना चाहते. तो यहाँ पे चेंजिंग एटीट्यूड का मतलब है लोगों के जो मनोवृत्ति है उसको चेंज करना. असिस्टिंग इन क्रिएटिंग डिजायर्स. डिजायर्स का मतलब क्या है, यहाँ से डिजायर्स का मतलब है लोग परिवर्तन की इच्छा रखते हैं या नहीं. तो असिस्ट करने में मतलब परिवर्तन रखने की जो इच्छाएं हैं वो भी हमारी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है. देन अब अडॉप्टिंग द सोशल चेंज. अडॉप्ट करना कि अगर इफ दैट चेंज इज कमिंग टू अस, या इफ वी आर चेंजिंग दैट लाइक दिस, तो हम कौन कौन सी चीजें हैं उसके लिए हम एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, और रेजिस्टेंस जितना भी हो रहा है समाज में, जो चीजें रोक रही हैं उसको रिमूव करेंगे. एनालाइज करना कि वो सोशल चेंज हमारे लिए अच्छा है, बुरा है, कैसे है, कितना है. इमरजेंसी, अगर कोई नई सिचुएशन आ गई है, जैसे मैंने अभी कोरोना का एग्जांपल दिया, तो उसके अंदर आपके सोशल चेंजेस क्या क्या होंगे. एडवांस फेयर, मतलब नॉलेज को एक एडवांस लेवल तक लेके जाना, ट्रांसमिट करना उसी चेंज को आज के जनरेशन से अगली जनरेशन में ले जाना, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बना के रखना, मतलब आर्थिक समृद्धि भी बनाना. इसके बाद आते हैं बैरियर, कल्चरल इनर्शिया. मतलब कल्चरल इनर्शिया का मतलब है आपका कल्चर आपको रोक रहा है कि आपको ये कार्य नहीं करने. नेक्स्ट हमारा शॉर्टेज ऑफ इन्वेंशंस. आविष्कारों की कमी है. आप चाहते तो हो सोशल चेंज करना, बट आपके पास कोई इन्वेंशंस नहीं है. दूसरा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको फियर है या आप उसी कन्फाइंड एरिया में ही रहना चाहते हो. और साइकोलॉजिकल में आ जाएगा मेंटल एबिलिटीज आपकी ऐसी हैं, आपने एटीट्यूड अपना ऐसा बना लिया है, या फिर आपका दिमाग ही वैसे काम कर रहा है, आपके इंटरेस्ट ग्रुप में नहीं है, तो आपकी बुद्धि से भी जो रिलेटेड है, जो आपके दिमाग में चल रही बातें आपको सोशल चेंज से रोकती हैं, वो हमारे साइकोलॉजिकल चेंजेस के अंडर आएंगे. देन आती है हमारी पॉलिटिकल चीजें, जैसे सेकुलरिज्म हो गया, धर्मनिरपेक्षता है,
आपकी इक्वालिटी है, जस्टिस है, ये हमारे पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर आएंगे। जैसे फिर आता है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन। कुछ इकोनॉमिक कंडीशन है जो भी हमें उभरने नहीं देती हैं। अगर आप बहुत लोअर क्लास से हो, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो भी आप थोड़ा सा रेजिस्ट करोगे अगर कोई सोशल चेंजेस आ रहे हैं। सोशल कंडीशन, आपके समाज की कंडीशंस ही ऐसी हैं, नॉर्म्स ऐसे हैं, रूल्स ऐसे हैं, रेगुलेशंस ऐसी हैं कि आप बदल ही नहीं सकते। देन कल्चरल कंडीशन, आपका जो स्पेशल काइंड ऑफ कल्चरल है, वो कल्चर है वो आपको रोक रहा है। कई बार ड्रेसअप को लेके भी चीजें होती हैं, और देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो होती हैं कल्चरल इनर्शिया की वजह से भी। फियर, मतलब अगर हम ऐसी जनरेशन हो जाएंगे या हम ये सोशल चेंज ले आएंगे तो हमारे यहाँ क्लाइमेटीज आ जाएंगी या डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ऐसा फियर होना। एंड लोगों का आइसोलेशन बना के रखना कि हम तो जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है लोगों से ना मिलना जुलना, इंटरेक्शन कम रखना। तो दीज आर द बैरियर्स, ये हमारे सामाजिक परिवर्तन की बाधाएं हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर की। टीचर एज अ एजेंट कैसे है जो सोशल चेंज ला सकता है। सबसे पहली बात, टीचर ही एक ऐसा हम बोलें कि टीचर की ये पूरी ड्यूटी है, या टीचर ही एक ऐसा एजेंट है जो हमारी सोसाइटी से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। सेकेंडली, जो टीचर हैं वो क्या है, सोशल चेंज के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, नेचर बच्चों तक लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी हमारी भावी पीढ़ी हैं। तो सोशल चेंज के हमारे एजेंट की तरह कैसे काम करेंगे। सबसे पहला, टू बिलीव इन सोशल चेंज। अगर किसी प्रकार का कोई सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, सबसे पहले टीचर्स को बिलीव करना कि यस दिस इज अ फ्रूटफुल फॉर अस, तो हम उसे आगे भी बच्चों तो बता सकते हैं। एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, उसे तोड़ तोड़ के बताना कि बेटा अगर ऐसा हो जाएगा तो ये फायदे हैं, ये नुकसान है। अपनी सोसाइटी को अवेयर करने का काम भी किसका है, टीचर का है। ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना, जितनी भी बाधा आ रही है, जैसे हमने पढ़ा कल्चरल इनर्शिया है, आइसोलेशंस है, फियर है किसी चीज से, तो उसे रिमूव करना और नए चेंजेस का वेलकम करना, क्योंकि हम जब चेंज करते हैं तो ही हम नई चीजें सीख सकते हैं। परपेचुएट द कल्चर एंड सोसाइटी, सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देना। देन सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है, इंटरनेशनल और नेशनल लुक बता सकते हैं कि देखो वहां पे ये चीजें हुई हैं तो ये अच्छा हो रहा है, और मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी चल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारा व्यू ऑफ जॉन डीवी। जॉन डीवी ये कहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं वही, मतलब दे आर द मैसेंजर ऑफ गॉड, तो वो मैसेंजर ऑफ गॉड एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। तो अवेयरनेस का काम और सोशल मोबिलिटी का काम या सोशल चेंजेस का काम हमारे टीचर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस क्या है, देखो हमने चेंजेस पढ़ा कि जिसमें आप सोसाइटी में चेंज कराना चाहते हो। अब अवेयरनेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको आपकी सोसाइटी में घटित होने वाली चीजों के लिए, सिचुएशन के लिए, इंटरेक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, फ्रेमवर्क के लिए आपको पूरी नॉलेज हो, और जिसे आप एक्वायर कर लो, वो आपकी सोशल अवेयरनेस कहलाएगी। तो सोशल अवेयरनेस क्या है, यू हैव टू बी नॉलेजेबल अबाउट द सिचुएशन, सर्टेन मूवमेंट, सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप, दैट इज नोन एज सोशल अवेयरनेस। मतलब आपको पूरा ज्ञान होना, वो उसकी सोशल अवेयरनेस है, सामाजिक जागरूकता है। सो देयर इज एन एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ डेफिनेशंस ऑफ सोशल अवेयरनेस। क्या है कि जिसके लिए आप लर्निंग बाय डूइंग सीख सको, आप इंगेज हो सको, आप कन्वर्सेशन में और आप क्या कर सको, आपके जो भी सर्टेन मूवमेंट हो रही है एट दैट टाइम, उसको जान पाओ। सो डेफिनेशन इन अ सेकंड ग्रुप क्या कह रहे हैं, Gatwin. So it is a knowledge about the people, role, position, status and responsibility. क्या है, लोगों की भूमिका है, उनके पद, उनके स्थिति और उनके जिम्मेदारियों को जानना। गोल्डमैन कहते हैं सोशल अवेयरनेस एक प्रकार की अवेयरनेस है जिसमें आप कनेक्ट करते हो जनरल कॉन्सेप्ट से और कंक्रीट इवेंट से। मतलब आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्या है और उस टाइम पे समाज में चल रहा कॉन्सेप्ट क्या है। सो वी कैन से दैट सोशल अवेयरनेस इज अ काइंड ऑफ अवेयरनेस इन विच पीपल आर गोइंग टू शेयर देयर थॉट्स, देयर इंटरेक्शन with the environment, and they are aware with their duties, their activity, their position in society and their social connection and social interaction. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट। आप सोशल अवेयरनेस की डेवलपमेंट कैसे करोगे, तो देखो काफी वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ी चीजें हैं बताना। तो हमें बाय लेवल बाय लेवल इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी कि पहले हम इंडिविजुअल से बात करेंगे, फिर हम ग्रुप से बात करेंगे, उसके बाद हम कम्युनिटी से बात करेंगे, देन हम स्टेट वगैरह से बात करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनली हम बात कर सकते हैं। सो बाय फर्स्ट है कंसीडर द नीड्स, इंडिविजुअल की नीड्स और ग्रुप्स की नीड्स को जान के कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, वोकेशन चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, इन चीजों को जाना, ग्रुप कोहेसिवनेस को जाना। एग्जामिन योर रोल एंड इन कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी प्रकार का कोई संघर्ष हो रहा है तो उसमें भी आप अपनी भूमिका बनाए रखो। इंक्रीज योर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और सामंजस्य हार्मनी बनाने में अपनी जो सेंसिटिविटी, आपका कंसर्न है वो इंक्रीज करना, अपने आप को एजुकेट करना और
स्टेप आउट फ्रॉम द, अपने कंफर्ट जोन से जिसमें आप बिल्कुल रेस्ट और फ्री होकर कार्य कर सकते हो, उससे बाहर आना, प्रैक्टिस करना चीजों की, और सोशल अवेयरनेस करने के लिए आपको एक प्लान कमिट करना है कि हम इतनी चीजें कर पाएंगे, ये सारी चीजें करना, और दूसरों से भी सपोर्ट मांगना, और उनके एफर्ट्स के काम करके हम सोशल अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। हमने किसके बारे में बात करी है? सोशल चेंज के बारे में मैंने आपसे बात करी है कि क्या होता है, कैसे ला सकते हैं, कैसे टीचर एज ए एजेंट है, कौन से डिस्ट्रैक्शन है और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताई है सोशल अवेयरनेस कि सोशल अवेयरनेस क्या होता है, अपने समाज को अवेयर करना, अपने समाज में चीजें फैलाना कि कैसे आप अवेयर हो सकते हो, वही आपके सोशल अवेयरनेस कहलाएगी। अपने रोल्स को जानना, अपनी मोबिलिटी को जानना, अपने ग्रुप इंटरेक्शंस को जानना हमारी सोशल अवेयरनेस है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज आर इन्फॉर्मेटिव देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, and so keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.